डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। जयपुर की काशवी शर्मा के 12वीं कॉमर्स में 99.0%, आर्ट्स का 97, कॉमर्स का 99% रहा रिजल्ट, कुल 98 रहा। लू की चपेट में होंगे आज 16 जिले, रेड अलर्ट भी। कोटा, जयपुर सहित 19 शहरों में बारिश, आंधी की भी संभावना। राजा राम मोहन राय जयंती के उपलक्ष्य में मनाया पुस्तकालय दिवस। राज्य के सुमेर सार्वजनिक मंडल पुस्तकालय में हुई पिक अ बुक प्रतियोगिता। पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, कहा अब तो बारी है भारत की। तीन साल में 667 करोड़ होल्ड करवाए गए, क्योंकि लगातार साइबर क्राइम के बढ़ रहे थे मामले। इसको देखते हुए की गई कार्रवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ बुशरा और सबसे पहले खबर की बात कर रहे हैं, जहां राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने आज कला और साइंस और एग्रीकल्चर का रिजल्ट घोषित हो जाने के बाद खुशी का माहौल है। बानसूर में छात्राओं ने अपना परचम लहराया, जिसमें बानसूर की आसिया स्कूल की छात्रा बबीता यादव ने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट में 98.20% अंक हासिल कर तहसील स्तर पर टॉप किया है। वहीं बानसूर कस्बे की एसएमएस स्कूल की छात्रा आरती रोहलिया ने साइंस वर्ग में 98% अंक हासिल किए हैं, जिसमें आपको बता दें कि इसके बाद उनके अंक हासिल करने के बाद जश्न का माहौल उनके गांव में बना हुआ है। तो बानसूर की छात्राओं ने परचम लहराया है, क्योंकि लगातार जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें छात्राओं ने ही बाजी मारी है, जिसमें आरसीआई स्कूल की छात्रा ने 98.20% अंक हासिल किए हैं। मेरा नाम आरती रोहिला है। मैं एसपी स्कूल में पढ़ती हूँ। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कक्षा 12 का रिजल्ट आया है। मेरी विज्ञान वर्ग में 98% बनी है। मैं इसका श्रेय अपने बड़े सर को, अपने गुरुजनों को और अपने अभिभावकों को देना चाहती हूँ। एसएमएस विद्यालय हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी साइंस के अंदर 100% रिजल्ट दे करके अव्वल रहा है, और इस बार तो हमारे छात्र छात्राओं ने कमाल ही कर दिया। एक भी छात्र द्वितीय स्थान नहीं है, टोटल सभी छात्र छात्राएं प्रथम स्थान से पास हुए हैं। आरती रोहिला ने हमारे 98% अंक प्राप्त करके क्षेत्र का नाम और विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। ये मैथ साइंस के अंदर थी। फिजिक्स में 100 में से 100, हिंदी कंपलसरी में 100 में 100 अंक लेकर के, और 98 गणित में और केमिस्ट्री में, इस प्रकार से 98% प्राप्त किए। इसी प्रकार आर्ट्स के अंदर भी 97.60% अंक प्राप्त करके छात्र ने शाला का विद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। सभी छात्र फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए, एक छात्र सेकंड डिवीजन हुआ है मात्र आर्ट्स के अंदर। इस प्रकार दोनों संकायों का रिजल्ट 100% रहा है और सब स्थान से छात्र पास हुए हैं। उन बच्चों के हम निश्चित है कि एसएमएस विद्यालय, जो पेरेंट्स का अटूट विश्वास है इनके ऊपर, इसी के कारण हम हमारे बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। निश्चित ही आगे जाकर के अपने पेरेंट्स का, अपने गांव का, अपने परिवार के माता पिताओं का नाम गौरवान्वित करेंगे। मेरा नाम आरती। अगली खबर आपको बता रहे हैं, जहां जयपुर में ट्रेनी आईएएस ने जेडीए की कार्यप्रणाली को देखा। आपको बताते हैं कि 2024 बैच के आईएएस ने जेडीए का विजिट किया, और वहीं आरएएस हेमंत कुमार ने लैंड कन्वर्जन एक्विजिशन पट्टे बनाए जाने की प्रक्रिया बताई, और जेडीसी आनंदी से भी मिले अधिकारी, और साथ ही आईएएस मेधा चौधरी, बिरजू गोपाल, अदिति यादव, भानु शर्मा सहित अन्य भी मौजूद रहे।
अगली खबर आपको बता रही हैं जयपुर से, जहां जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी के निर्देशों की पालना में और मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉक्टर रवि शेखावत के नेतृत्व में गुरुवार को खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और एनटीसीपी खेल द्वारा राजा पार्क स्थित विदेशी सिगरेट व्यापारी के यहां से कोटपा एक्ट की धारा 7 के तहत सीजर कार्रवाई करते हुए विदेशी सिगरेटों के 110 पैकेटों को सीज किया गया और साथ ही कोटपा एक्ट की पालना सुनिश्चित करने के लिए भी पाबंद किया गया। तो कोटपा एक्ट पालन करने के निर्देश जारी हुए हैं। दरअसल रवि शेखावत के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। तो राजस्थान जयपुर से खबर, कोटपा एक्ट पालन करने के निर्देश हुए हैं, छापामार कार्रवाई की गई है और कानून के दायरे में क्या क्या आता है, किस तरीके से एक्ट का पालन करना है, इसके दिशा निर्देश भी लोगों को दिए गए। तो कोटपा एक्ट पालन करने के निर्देश जारी हुए हैं। पहले से ही ये कानून है, लेकिन लगातार अनदेखी इस कानून की जा रही थी। लिहाजा ठीक तरीके से इस पर इम्प्लीमेंट हो सके, इसके लिए इस तरीके की कार्रवाई की गई है। अगली खबर, जहां भारतीय सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और मां भारती के सम्मान में आज डूंगरपुर जिले में सीमलावाड़ा उपखंड मुख्यालय पर एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में सीमलावाड़ा कस्बे को देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। तिरंगा यात्रा का आरंभ हनुमान मंदिर परिसर से हुआ, जिसमें 84 विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी द्वारा सर्व समाज के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा तिरंगे झंडों के साथ विभिन्न मार्गों से गुजरते हुए विश्वनाथ महादेव मंदिर के सामने होली चौक पर समाप्त हुई और इस तिरंगा यात्रा में सागवाड़ा विधायक शंकर डेचा, पूर्व सांसद कनकमल कटारा, बीजेपी जिला अध्यक्ष अशोक पटेल और तिरंगा यात्रा प्रभारी करण लबाना सहित कई बीजेपी नेता और विभिन्न संगठनों के लोग भी शामिल हुए। आज तिरंगा यात्रा विधानसभा 84 में निकाली है। हमारे देश के सैनिकों के सम्मान में पूरे लाख लश्कर के साथ में पूरी जनता साथ में है और हिंदुस्तान की पूरी जनता खुश है। मोदी जी पर भी खुश है, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो ये जंग हुई है, इससे हिंदुस्तान ने साबित कर दिया कि हमारी सेना कितनी मजबूत है। उसके घर में जा कर के जो आतंकवादी थे, इनको ठिकाने लगाया है। आज हम सैनिकों के सम्मान में और भारत माता की सम्मान में आज हमने 84 विधानसभा में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा हमने निकाली है। उस यात्रा में हमारे साथ पधारे हुए पूर्व सांसद कनकमल कटारा साहब, हमारे साथ सागवाड़ा के विधायक भाई शंकरलाल जी, यहाँ के प्रधान आदरणीय कारीलाल जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष वगैरह सब कार्यकर्ता यहाँ पे हाजिर रहे। साथ ही ये रैली को हमारी भारतीय जनता पार्टी की नहीं थी, ये समस्त संस्थाओं के द्वारा, सभी बहनों के द्वारा और भारत के सैनिकों के सम्मान में सारे ऐतिहासिक हमने तिरंगा यात्रा निकाली है। जिस प्रकार पाकिस्तान द्वारा आतंकी जो प्रकार भेजे थे पहलगाम में, उन्होंने महिलाओं, हमारी माता बहनों के माथे पे जो सिंदूर उठाने का काम किया था और उनको पूछ के हिंदू धर्म मतलब धर्म पूछ के उनको जिस प्रकार मारा गया था, और इसे उनका बदला लेने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी ने तीनों सेनाओं को फ्री हैंड छोड़ दिया था। आज अगली खबर, जहां राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में डूंगरपुर के खेड़ा कच्छावासा पंचायत में रालसा वन व बालिका वर्ष 2025 सृजन की सुरक्षा आयोजन की शुरुआत हुई।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव मनोज मीना की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में हर नवजात बालिका के जन्म पर 11 पौधे लगाने की पहल की गई। शुभारंभ के मौके पर 51 पौधे लगाए गए। इस योजना का उद्देश्य महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलना है। हरित बालिका पहचान पत्र के जरिए बालिकाओं को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का भी लक्ष्य है। कार्यक्रम के दौरान अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस भी मनाया गया। अगली खबर, जहां आदर्श नगर वार्ड नंबर 92 के पार्षद पति किशोर मोतियानी पर प्रकाश चंद्र खट्टर यानी खटवानी ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि किशोर ने उन्हें अपने झांसे में लेकर लाखों रुपए का गबन किया है। खट्टर के अनुसार किशोर उनके घर में नियमित रूप से आता रहता था और उनके साथ खाना खाया करता था। वहीं धीरे धीरे उनके विश्वास को जीतने में सफल रहा और फिर उनसे पैसे मांगने लगा। खट्टर ने प्रशासन और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से न्याय की गुहार लगाई है। साथ ही ये चेतावनी दी है कि अगर उनके परिवार को कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार किशोर मोतियानी होंगे। जन सुनवाई में ये वो इसमें उसमें कुछ भी नहीं निकला सर। रसूखदार होते हुए इसे सारी बातें दबा दी, सब कुछ कर दिया। मैं हर विधायक के पास गया हूँ, हर बड़े से बड़े लोगों के पास गया हूँ, समाज के लोगों के पास गया हूँ, सिंधी समाज वालों के पास गया हूँ कि भाई मेरे को कुछ ना कुछ करवाओ, इसके प्रति कुछ ना कुछ मेरे को इंसाफ दिलवाओ कि हमारे पिताजी की आज ऐसी हालत हो गई कि बेड से उठ नहीं पा रहे। मतलब इतनी हालत ख़राब है मेरी भी। अगर आप चल सको तो आप खुद चल के घर चल के देखो कि भैया हमारी कैसी हालत है और हम किस परिस्थिति में रह रहे हैं। वो मेरे बच्चे अभी परेशान हैं, बाहर निकल नहीं सकते डर के मारे, क्योंकि उनको डर है क्योंकि जान मान को खतरा है, कोई भी को कुछ कर सकता है। और वो अपने पास कर सकता है, किशोर मोतियानी कर सकता है। वो पार्षद पति है और बहुत उसका वो डर रहता है उनको। और मैं प्रशासन से निवेदन करता हूँ, मुख्यमंत्री से निवेदन करता हूँ, मुख्यमंत्री भजनलाल से निवेदन करता हूँ कि भैया कुछ न्याय मुझे दिला दे और मैं जो है ना, ताकि मुझे पैसे मिले, मैं अपने दवा दारू कर सकूँ और जान हान की मेरे को डर लगता है। उसके लिए भी मैं कहूँगा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। कुछ और खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।